मेरे चैनल में आपका स्वागत है। क्रिकेट मैच लाइव 2023 विश्व कप। अगर भारत सरकार आईसीसी कर छूट से इनकार करती है तो बीसीसीआई को $5,8116 मीटर का नुकसान होगा। इस आयोजन पर आईसीसी को कर छूट दिलाने के लिए बीसीसीआई बाध्य। अगर ऐसा नहीं होता है तो आईसीसी के केंद्रीय राजस्व पूल में बीसीसीआई का हिस्सा प्रभावित होगा। 2023 विश्व कप अक्टूबर-नवंबर 2023 में भारत में खेला जाएगा। भारत में 2023 पुरुषों के एक दिवसीय विश्व कप की मेजबानी के लिए वैश्विक क्रिकेट निकाय पर भारत सरकार द्वारा लगाए गए कर के परिणामस्वरूप बीसीसीआई को आईसीसी के केंद्रीय राजस्व पूल के अपने हिस्से से $58,116 मिलियन का नुकसान होता है। यह माकी इवेंट अगले साल अक्टूबर-नवंबर में भारत में खेला जाने वाला है। बीसीसीआई ने गुरुवार को अपने राज्य संघों को भेजे गए एक अपडेट में कहा, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत में 2023 के आयोजन के लिए आईसीसी द्वारा किए गए किसी भी कर की लागत को बीसीसीआई के राजस्व के हिस्से के साथ समायोजित किया जाएगा। ESPN क्रिकइन्फो द्वारा देखे गए 2 पृष्ठ के दस्तावेज में बीसीसीआई ने भारत में टूर्नामेंट के आयोजन के लिए भारत सरकार से पूर्ण कर छूट हासिल करने के लिए आईसीसी की अनुपस्थिति में अनुमानित वित्तीय हित की रूपरेखा तैयार की, जो पहले पुरुष वैश्विक क्रिकेट था। 2016 T20 विश्व कप के बाद से देश में होने वाली घटना कर छूट मेजबान के समझौते का हिस्सा रही है, जिस पर बीसीसीआई ने 2014 में आईसीसी के साथ हस्ताक्षर किए थे, जब भारत को 3 पुरुषों की घटनाओं से सम्मानित किया गया था। 2016 T20 विश्व कप, 2018 चैंपियंस ट्रॉफी, बाद में 2021 T20 विश्व कप में बदल दिया गया था, जिसे स्थानांतरित कर दिया गया था यूएई और ओमान के लिए, और 2023 एक दिवसीय विश्व कप। समझौते के अनुसार बीसीसीआई आईसीसी और टूर्नामेंट में शामिल उसके सभी वाणिज्यिक भागीदारों को कर छूट सुरक्षित करने में मदद करने के लिए बाध्य था। भारत में हर बार जब भी कोई वैश्विक क्रिकेट आयोजन होता है तो कर माफी एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। 2016 में बीसीसीआई ने नोट में कहा, आईसीसी ने केंद्रीय राजस्व पूल से लगभग $23.50 मिलियन की कटौती की, जब भारत सरकार ने स्टार इंडिया तारांकन को चार्ज किया था, जो आईसीसी आयोजनों के अधिकार का मालिक है, करों में 10.92%। T20 विश्व कप के बाद से देश में होने वाली घटना कर छूट मेजबान के समझौते का हिस्सा रही है, जिस पर बीसीसीआई ने 2014 में आईसीसी के साथ हस्ताक्षर किए थे, जब भारत को 3 पुरुषों की घटनाओं से सम्मानित किया गया था। 2016 T20 विश्व कप, 2018 चैंपियंस ट्रॉफी, बाद में 2021 T20 विश्व कप में बदल दिया गया था, जिसे स्थानांतरित कर दिया गया था यूएई और ओमान के लिए, और 2023 एक दिवसीय विश्व कप। समझौते के अनुसार बीसीसीआई आईसीसी और टूर्नामेंट में शामिल उसके सभी वाणिज्यिक भागीदारों को कर छूट सुरक्षित करने में मदद करने के लिए बाध्य था। भारत में हर बार जब भी कोई वैश्विक क्रिकेट आयोजन होता है तो कर माफी एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। 2016 में बीसीसीआई ने नोट में कहा, आईसीसी ने केंद्रीय राजस्व पूल से लगभग $23.50 मिलियन की कटौती की, जब भारत सरकार ने स्टार इंडिया तारांकन को चार्ज किया था, जो आईसीसी आयोजनों के अधिकार का मालिक है, करों में 10.92%। बीसीसीआई ने इस पर आईसीसी को वैश्विक निकाय के विवाद न्यायाधिकरण में चुनौती दी है। यहां तक जब वह ट्रिब्यूनल के अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहा है। बीसीसीआई ने कहा है कि उसने 2023 विश्व कप के लिए कर छूट या कर समाधान देने के लिए भारत के वित्त मंत्रालय के साथ चर्चा शुरू की थी। बीसीसीआई मूल रूप से आयोजन से 18 महीने पहले इस तरह की छूट हासिल करने के लिए थी। इसने कहा कि उसने आईसीसी से इस साल अप्रैल से 31 मई तक की समय सीमा बढ़ाने के लिए कहा था, जो मूल समय रेखा थी। इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत में बीसीसीआई ने आईसीसी को सलाह दी थी कि 2016 के आयोजन के लिए कर आदेश के अनुरूप यह उम्मीद की गई थी कि 2023 के लिए अंतरिम उपाय के रूप में 10% अधिभार को छोड़कर कर आदेश प्राप्त किया जा सकता है। आवश्यक समय सीमा के भीतर घटना, बीसीसीआई ने अपने अपडेट में कहा। आईसीसी को अब भारत में कर अधिकारियों से 2023 के आयोजन के लिए अपने प्रसारण राजस्व के लिए 20% अधिभार को छोड़कर कर आदेश प्राप्त हुआ है। कर छूट मेजबान के समझौते का हिस्सा रही है, जिस पर बीसीसीआई ने 2014 में आईसीसी के साथ हस्ताक्षर किए थे, जब भारत को 3 पुरुषों की घटनाओं से सम्मानित किया गया था। 2016 T20 विश्व कप, 2018 चैंपियंस ट्रॉफी, बाद में 2021 T20 विश्व कप में बदल दिया गया था, जिसे स्थानांतरित कर दिया गया था यूएई और ओमान के लिए, और 2023 एक दिवसीय विश्व कप।
समझौते के अनुसार G1 और टूर्नामेंट में शामिल उसके सभी वाणिज्यिक भागीदारों को कर छूट सुरक्षित करने में मदद करने के लिए बाध्य था। भारत में हर बार जब भी कोई वैश्व नोट में FICCI ने भारत में अगले साल होने वाले विश्व कप से की प्रसारण आय को अनुमानित $533.29 मिलियन में सूचीबद्ध किया है। बीसीसीआई ने कहा कि 10.92% कर आदेश के लिए वित्तीय प्रभाव भुगतना होगा, जो लगभग $58.23 मिलियन होगा। बीसीसीआई के नोट में यह राशि, जो भी अंत में है, इक्के केंद्रीय राजस्व पूल में FICCI के हिस्से से काट ली जाएगी, जो कि मौजूदा अधिकार चक्र 2016-2023 के दौरान अनुमानित अवधि के लिए इक्की कुल कमाई के आधार पर लगभग $405 मिलियन है। $2.7 बिलियन। बीसीसीआई ने कहा कि वह एक समाधान के लिए उम्मीद बना हुआ है, क्योंकि यह भारत सरकार में उच्चतम स्तर पर काम कर रहा है। बीसीसीआई वर्तमान में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के साथ काम कर रहा है और इस 20% अधिभार को छोड़कर कर आदेश के खिलाफ उच्चतम स्तर